जिला पुलिस सांबा की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी बामना के बलोल खड्ड इलाके में, जो कि सरकारी जमीन पर कुछ शरारती तत्व रह रहे थे और वहां पर रहकर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि नशा तस्करी जो एक बड़ा चैलेंज तो बना हुआ है, लेकिन यहां कुछ ऐसे शरारती तत्व जो नशा तस्करी के इलीगल गोरख धंधे में इन्वॉल्व थे और वो यहां सरकारी जमीन पर रहकर नशा तस्करी कर रहे थे और ये एक हीरोइन चिट्टा ड्रग्स हॉटस्पॉट बन चुका था। तो पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर एक डिमोलिशन ड्राइव यहां पर चलाई और इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स हॉटस्पॉट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, डिमोलिश कर दिया। इस कार्रवाई को लेकर आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि इस कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया गया और आने वाले दिनों में इस तरह की क्या कुछ और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे एरियाज हैं यहां पर नशे का ये इलीगल गोरख धंधा जो है वो चलाया जा रहा है। सर, आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद है जो आपने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और ये जो ड्रग्स का हॉटस्पॉट बनता जा रहा था बलोल खड्ड, जो सरकारी जमीन पर ये लोग रह रहे थे, आपने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने और प्रशासन ने इस डिमोलिशन ड्राइव को चलाया, एक बड़ी कामयाबी है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, 2016 में ये जगह जो है बलोल, ये स्टेट लैंड अलॉट हो गई थी इंडस्ट्रीज़ को। किसी कारणवश अभी वहाँ टेक ओवर नहीं कर पाए थे। यहाँ कुछ इलीगल ऑक्यूपेंट्स आके बैठ गए थे और 2024 आते आते वहाँ 160 के करीब वहाँ स्ट्रक्चर जो थे वो बन चुके थे। उसमें भी बड़ी विडंबना यह है कि ये लोग वहाँ पर इलीगल ड्रग डीलर का काम भी कर रहे थे। वहाँ से ही चिट्टे का कारोबार चलता था। सबसे बड़ी बात यह है कि किश्तवाड़, भद्रवाह जैसी जगह, पुंछ रजौरी जैसी जगह में जब भी एनडीपीएस की कोई इन्वेस्टिगेशंस होती थी तो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन में उसका ओरिजिन पॉइंट बलोल का रेफरेंसेस आते थे। हमें आए दिन लोगों की तरफ से ये भी खबर आती थी कि वहाँ पर सर शाम को जाके देखे स्कूटीज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग चिट्टा लेने आए होते हैं। उन लोगों को पकड़ते थे, वो लोग ड्रग एडिक्ट्स निकलते थे। अंदर जो बैठे हुए ड्रग सप्लायर्स हैं, जब उनको पकड़ने जाते थे वहाँ से पथराव होना, इस तरह का वहाँ पर तेज़धार हथियारों से हमला करना पुलिस पे। ऑलमोस्ट वहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ बाउंड एरिया बना के रखा हुआ था, काफ़ी टेरर मचा के रखा था। ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था। 3 महीने पहले इसमें डीसी साहब की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि इस जगह को हमने खाली करवा के इंडस्ट्रीज़ को हैंड ओवर करना है। इसके पीछे 3 महीने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक होमवर्क रणनीति रही है, जिसमें वहाँ के एसडीएम साहब, वहाँ की तहसीलदार साहिबा, एसडीपीओ साहब और एसएचओ साहब का मैं खास जिक्र करना चाहूँगा। 3 महीने उन्होंने होमवर्क किया। होमवर्क का कारण ये रहा कि इस तरह से कहते पहले भी यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लेकिन उसमें नुकसान काफ़ी हुआ है। गोली भी चली है, कुछ लोगों 302 के एफआईआर तक लगे, ताकि उस तरह की कोई नौबत ना आए, पीसफुल और स्मूथ रहे, कम से कम नुकसान करके इस तरह की डिमोलिशन ड्राइव कंप्लीट हो जाए। उसके लिए काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हुई थी। 2 दिन की ये एक्सरसाइज रही है, जिसमें करीबन 130 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स डिमोलिश हुए और शाम तक आते आते 160 कनाल जगह जो थी डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद वहाँ पर खड़े होकर, मौके पर खड़े होकर इंडस्ट्रीज़ को हैंड ओवर की। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो शरारती तत्व हैं, ये नशा तस्करी का ये जो इलीगल गोरख धंधा चला रहे थे, ये अपने साथ शार्प एज वेपन्स लेकर चलते हैं। टेरर वहाँ पर एक बनाया हुआ था, जिस तरह से आपने भी बताया। तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए थी ये? चुनौती इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बना के रखी थी। अपना एक बहुत बड़ा बस्सा बना के रखा था उन्होंने। काफ़ी इस तरह के इंस्टाग्राम पे तेज़धार हथियारों को डिस्प्ले करना, वेपन्स को डिस्प्ले करना, पुलिस की पार्टीज़ पे हमले कर देना, पुलिस को ही अंदर नहीं घुसने देना। एक मानसिक तौर पर उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की हुई थी पिछले 3-4 साल से, और लोगों को भी इस चीज़ का एहसास था कि जिस जगह पुलिस ही नहीं जा पाती है वहाँ पर डेफिनेटली बाकी लोग इनसिक्योर फील करते थे। ये चैलेंज था हमारे लिए, इसीलिए कि इस चैलेंज में हम लोग किसी तरह से भी, ये जब एक्सरसाइज हम एक बार स्टार्ट कर दे तो इसको पूरा अमल में लाके ही ख़त्म करें, उसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होमवर्क था। आज आप देखते हैं कि जम्मू डिवीज़न का, मैं तो कहूँगा जम्मू कश्मीर का एक बड़ा चिट्टा हॉटस्पॉट पूरी तरह से डिमोलिश हो गया। अच्छा, जो आपके इसमें पुलिसकर्मी इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, आपके दिशा निर्देशानुसार कुछ जख्मी भी हुए, उनके हौसले को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हमें पता था कि इन लोगों ने पूरे एफर्ट्स करने हैं कि इस डिमोलिशन ड्राइव को किसी तरह से रोका जाए, इसको डिरेल किया जाए। उसमें उन्होंने एक अटेम्प्ट भी की, जब हम लोग उनको कुछ व्हीकल्स प्रोवाइड कर रहे थे ताकि उनका वहाँ से जो माइग्रेशन है, उनकी अपनी जगह, उनके घरों की निशानदेही हो चुकी थी कि ये लोग लसवाड़ा के, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के रहने वाले हैं, ताकि इनको इनकन्वीनियंस ना हो। माल मवेशी भी थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी ऑफ़र की गई थी। इसी दौरान में जो अनासर थे वहाँ पर, तो तत्व थे, जो उन्होंने हमला कर दिया, तेज़धार हथियार भी डिस्प्ले किए, पथराव भी किया।
जिसमें पुलिस के जवानों ने अपनी ह्यूमन शील्ड ऑफर करते हुए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी पुलिस की थी। अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए वो कुछ पत्थर अपने जिस्म पे आए, उनको आए हैं, जिसमें हमारे 6 लड़के जो है ज़ख्मी हुए, कि 3 लड़के भी ज़ख्मी हुए। हालांकि फर्स्ट एड देके वो सारे इस समय ठीक है, स्टेबल है, लेकिन एक अच्छी दिलेरी का, अच्छे हौसले का मुजाहरा पुलिस की तरफ से किया। ये एक बड़ी कार्रवाई जो आपकी तरफ से अमल में लाई गई हमारी तरफ से बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं जनता पे छोड़ूंगा, जनता इसको किस तरह से देखती है। और आखिरी सवाल रहेगा सर, अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं वहां पर भी कार्रवाइयों की जरूरत है ताकि जिला सांबा नशा मुक्त हो, क्राइम मुक्त हो जाए। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हमारी कमिटमेंट है कि हमने सांबा को नशा मुक्त करना है। इसके पीछे एक डिस्क्रीट एक्सरसाइज जैसे 3 महीने की इस ऑपरेशन में रही है, 1-2 जगह और भी चल रही है, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। एक डेमॉन्स्ट्रेशन आपके सामने आएगी। हम इसको ड्रग फ्री सांबा बड़ी जल्दी बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी सांबा विनय कुमार शर्मा जी, एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी। तो जिस तरह से प्रशासन ने और पुलिस ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, यहाँ बलोल खड्ड का इलाका जो लगातार चर्चाओं में था, सुर्खियों में था, यहाँ सरकारी जमीन, जिस जमीन के ऊपर ये शरारती तत्व रह रहे थे, यहाँ रहकर इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे, नशा तस्करी जो कि एक बड़ा चैलेंज पुलिस के लिए बना हुआ था। यहाँ पर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज का होना, यहाँ जो हमारे आम लोग हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे थे, वो वेपन्स लेकर ओपनली जो है वो चलते थे। यहाँ पर कई बार पुलिस ने रेड की है, कई बार यहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया, नशा तस्करों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे थे। तो फाइनली पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर इस एक्सरसाइज को जो है प्लान्ड तरीके से एग्जीक्यूट किया और उसके बाद ये डिमोलिशन ड्राइव चलाई है। और आप ये कह सकते हैं कि जो हॉटस्पॉट बनता जा रहा था बलोल खड्ड का इलाका, इसे पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसमें जो पुलिस का रोल था वो वाकई में काबिल तारीफ था, क्योंकि इसमें हमारे कुछ जवान जख्मी भी हुए, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और वो वहां डटे रहे और इस डिमोलिशन ड्राइव को पूरी तरह से कामयाब बनाया। उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से देखने को मिलती रहेंगी, जो कि ये ऐसे शरारती तत्व जो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं।